जिस व्यक्ति के नेटवर्क में कोर होता है, कोर के 4 उपलब्धि होती है। सबसे पहली उपलब्धि ये होती है, कोर को खुद पे भरोसा होता है। उसे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं हो सकता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोर जो व्यक्ति होता है उसे अपनी मेंटरशिप पे भरोसा होता है। उसे इस बात में कभी भी डाउट नहीं रहता कि मेरा अपलाइन, मेरा कोच मतलब जो है मेरे को सलाह देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। कोर जो व्यक्ति होता है उसे अपने सिस्टम पे भरोसा होता है कि मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ ये मुझे कामयाबी दिला के ही रखेगा, मैं इस सिस्टम में रह के कामयाब हो सकता हूँ। और चौथी जो होती है उसे अपनी कंपनी पे भी भरोसा होता है, अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी से जुड़ा हुआ है, मेरे पास जो प्लान है वो बेस्ट है। वो हर व्यक्ति को इस बात के लिए कन्विंस कर सकता है, इस बात को वो समझा सकता है कि मैं जिस प्लान में काम कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ प्लान है। अब अगर हमारे किसी भी लीडर के अंदर अगर ये 4 कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो वो लीडर बन जाएगा। ये 4 कॉन्फिडेंस अगर आ गए, उस खुद पे भरोसा हो गया, अपनी मेंटरशिप पे भरोसा हो गया, अगर उसे सिस्टम पे भरोसा हो गया और अपने कंपनी पे भरोसा हो गया, तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमें किसी भी व्यक्ति को कोर बनाना हो या कुछ और बनाना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें उस चीज का रिवार्ड समझ में आना चाहिए। हमें भी पर्सनली या हम किसी भी व्यक्ति को भी जब हम कोई भी चीज के बारे में जब हम बताते हैं, प्लान भी हम जब देने के लिए जाते हैं, तो हम व्यक्ति को अगर केवल प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ और उस व्यक्ति को ज्वाइन करा लो, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रोडक्ट्स के दम पे भी अगर आप ज्वाइन कराना चाहोगे करा पाओगे, लेकिन उसके भी आपको बेनिफिट बताओगे तो ही आप करा सकते हैं। प्रोडक्ट के भी अगर आप बेनिफिट और रिवार्ड ना बताओ तो प्रोडक्ट को भी नहीं कोई खरीदने वाला। अगर आप ऐसे जबरदस्ती किसी को बोलो कि आप इस प्रोडक्ट को ले लो तो वो क्यों लेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के रिवार्ड बता दो, इस प्रोडक्ट को लेने से आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ये नोनी या नोनी पी लोगे तो ये हो जाएगा, तो नोनी के हम फायदे बताते हैं। तो फायदे जब किसी चीज के बताए जाते हैं तो व्यक्ति उस चीज को ले लेता है। तो कोर जब एक चीज आती है कि कोई व्यक्ति अपने कमिटमेंट के साथ में रहे या अपने इस तरीके से इस पे काम करे या ऐसा कुछ करे, तो उस व्यक्ति को वो बताना जरूरी है कि भाई कोर बनने का फायदा क्या है। तो एक हमें कभी भी जब हम किसी भी व्यक्ति को कोर ट्रेनिंग के बारे में जब हम बता रहे हैं तो उसको ये बताना जरूरी है कि भाई कोर बनने से क्या फायदा है, जो लोग कोर बने उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन हुआ, और जो लोग कोर नहीं बने उनको क्या नुकसान हुआ। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं और इसकी एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं कोर बनने के क्या क्या फायदे हैं, और उस व्यक्ति को इस बात को अगर आप समझा सकते हैं, तो लोग तो आज अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को बोलो कि भाई नीम के पत्ते खाने से सफलता मिलती है, लोग सफलता के लिए इतने दीवाने हैं नीम के पत्ते भी खा लेंगे। तो अगर हम उन लोगों को बोलेंगे भाई 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ऐसा नहीं है वो 10 स्टेप फॉलो ना करे, वो डेफिनेटली फॉलो करेगा, लेकिन उसको वो परफेक्टली उसके फायदे बताना जरूरी है। तो इस बिजनेस में मैं कोर बना, पर्सनली मैं अपने फायदे की बात करता हूँ। मेरे सामने ऑप्शन था कि जो मुझे कोर ट्रेनिंग दी गई थी मैं उसका पालन करूं, और दूसरा ऑप्शन था मैं उसका पालन ना करूं। अगर मैंने उसका पालन किया तो इस बिजनेस में मैं डायमंड बना। डायमंड बना तो मेरे पास पैसा आया। आज मेरी जिंदगी एक गांव से निकल के आज एक शहर में आ गई, जहां हम एक ही बेडरूम था, वही गेस्ट रूम था, और वही चिल्ड्रन रूम था, वही पेरेंट रूम था, उसी में अपना सब कार्यक्रम रहता था। उस जगह से आज मैं ऐसे घर में रह रहा हूं जहां मेरे पास 7 कमरे हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूम है। आज मेरे पास अलग अलग घर है, मतलब रहने के लिए ऑप्शन भी चूज कर सकता हूँ। आज चलने के लिए गाड़ियों में ऑप्शन देख सकते हैं कौन सी वाली गाड़ी से चलना है। आज घूमने के लिए कोई भी कंट्री डिसाइड कर सकते हैं किस देश में जाना है। आज पैसे की पूरी तरीके से आजादी है, करोड़ों रुपए। मतलब आप एक चीज समझिए, कहने के लिए एक अलग बात होती है, लेकिन जब ये अपनी जिंदगी में आता है तो एक बहुत बड़े अचीवमेंट की बात होती है, तो वो आज हमारे पास में है। तो अगर मैंने एक ही काम ना किया होता कि मैं अगर गलती से भी कोर ना बना होता, तो जो भी आज चीजें हैं ये मेरे पास में नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज है अगर मैंने एक डिसीजन लिया इस बिजनेस में कोर बनने का, और उसकी वजह से मुझे इतनी सारी चीजें 15-20 करोड़ रुपए की टेस्ट मनी इस बिजनेस के अंदर आज मेरी बनी, तो एक डिसीजन की वजह से कि मैं कोर बना। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये सारी चीजों को ऐड करना चाहते हैं, तो जो भी मिस्टर एसोसिएट हमारे सामने बैठे हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि कोर बनना चाहिए कि नहीं बनना, और कोर बनने से ये सारे बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाले हैं।
तो अब हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि कोर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोर बनने के लिए क्या हमें, तो उसके लिए हमें कुछ भी ऐसे अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें वो करना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी फिक्स है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ ऐसे काम है जो ऑलरेडी फिक्स है। हमें सिर्फ उन चीजों को समझना है और उनका पालन करना है। अगर हमने उन चीजों को समझ के उनका पालन कर लिया तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। धीरे धीरे करके हम इस सीरीज में बात करेंगे कोर के बारे में। आज सिर्फ हम लोगों ने बात करी कोर की इंपॉर्टेंस क्या है, और कल से हम लोग एक एक और नया टॉपिक लेंगे जो कोर की आगे की स्लाइड्स में आएगा और उनके बारे में बात करने वाले हैं। इतना जान लीजिए, इस बिजनेस का सबसे मेन सिकंदर कोर है, और सिकंदर का भी सिकंदर वही है जो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को कोर बना सकता है। तो हमारा हर तरीके से फोकस होना चाहिए कि हम अपनी टीम में सबसे पहले खुद को कोर बनाएं, और अगर खुद कोर है तो अपनी टीम में भी मैक्सिमम लोगों को हम कोर बनाने पर फोकस करें। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। बाकी महागुरु जी ने हम लोगों को बढ़िया एक दमदार ऑडियो दिया है आज का सेल्फ टॉक के बारे में, कुछ लोगों ने उसको सुन लिया है और उसके नोट्स भी आ चुके हैं। बाकी लीडर्स भी उसको सुने और उसके नोट्स तैयार करें अपनी डायरी में, जो भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। और आज आप लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। आज की मीटिंग हम लोग इसको एक एज एन सीरीज के तौर पे चलाने वाले हैं रेगुलर, और आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि हम कोर की इंपॉर्टेंस को समझें। और करीबन 76 टाइगर हैं जो इस समय ऑनलाइन है, जिन्होंने इस बात को समझा है और सुन रहे हैं। और मुझे यकीन है इस बात का कि आप सारे के सारे लीडर्स एक मुहिम छेड़ेंगे। 15 दिन बाद जब ये लॉकडाउन ओपन होगा, हम अपनी नेटवर्क के अंदर एक ऐसी ड्रीम टीम क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, एक ऐसे कोर लीडर्स तैयार करेंगे। हमारा एक चाहत होनी चाहिए, बिना चाहत के कुछ नहीं होता। आज अगर कोई भी तोप सिंह बना घूम रहा है अगर इस बिजनेस में, तो उसने चाहा है कि मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूं। सिकंदर ने भी चाह करके ही अपनी टीम बनाई थी, हिटलर ने भी चाह के ही अपनी ऐसी टीम बनाई थी, मोदी साहब ने चाह करके ही अपनी टीम ऐसी बनाई है, विकास जी ने चाह के अपनी ऐसी टीम बनाई है, महागुरु जी माधव सर ने चाहत रखी है तभी उनकी ऐसी टीम बनी है। तो आपकी भी एक चाहत होनी चाहिए कि आपका कोर क्लब एक यूनिक कोर क्लब होना चाहिए। ड्रेस कोड को लेके, कमिटमेंट को लेके, कैरेक्टर को लेके, लेन देन को लेके, हर एक चीज में एकदम नंबर 1 की कैटेगरी वाला कोर क्लब हम लोगों को तैयार करना है। जो यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम लोगों को लगता है कि हम प्लॉट और फ्लैट और ये सब चीजें, ये तो अब आपने एक बार अगर अपने लीडर्स तैयार कर लिए, अपने फॉलोअर्स तैयार कर लिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज आपके पीछे हैं लोग। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लीडरशिप तैयार करी है राजनीतिक पार्टी के अंदर, आप देखिए तो उसके पीछे लोग हैं, तो आज उसको बड़ी बड़ी पार्टियां ऑफर देती है। आज अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप देखिए, सेल्स के प्रोफेशन के अंदर देखिए, अगर किसी ने अपने अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप किए हैं, लीडर तैयार किए हैं, तो उस व्यक्ति की वैल्यू है, उसकी पूछ है, कंपनी भी पूछती है उसको, सिस्टम भी पूछता है उसको। लेकिन जिसने अपने आप को लीडर नहीं बनाया, अपने आप को सफल नहीं बनाया, कौन पूछ रहा है उसको? तो हमारा ये सबसे बेहतरीन भविष्य का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करें, और लीडर जितने ज्यादा हमारे पास होंगे हम उतना बड़ा बिजनेस इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। हमारी अपने आप को माला पहनाना हमारा ये काम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम अपना खुद का प्रमोशन करें, जरूरी नहीं है हमारी वाहवाही ज्यादा हो, हमारी सेल्फी ज्यादा ली जाए। हमारा पूरा निस्वार्थ भावना से एक फोकस होना चाहिए कि मैं अपने लीडर्स को, अपनी टीम को कैसे आगे लेके आ सकता हूँ, और इसकी क्वालिटीज को कैसे निखार सकता हूँ, कैसे इसको डेवलप कर सकता हूँ, और मैं इस व्यक्ति को कैसे लोगों के बीच में लेके जा सकता हूँ। मेरी जब मुलाकात लाल बहादुर शर्मा जी से हुई थी, तो शर्मा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पैसे को लेकर के, हर चीज को लेकर के, सोशल लाइजन को लेकर के। लेकिन मेरा यही मानना था कि शर्मा जी अगर इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो कितने सारे लोग इनकी स्टोरी से इंस्पायर होने वाले हैं, कितने सारे लोग कसमें खाएंगे कि भाई इस बैकग्राउंड से रह के भी आदमी अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। और वही हो रहा है। आज
शर्मा जी की टीम में नहीं बल्कि और नेटवर्क में भी लोग इंस्पायर होते हैं और उनकी कहानी से मैसेज लेते हैं, और मैसेज ले रहे हैं, और लोगों ने खुद को कामयाब बना के दिखाया भी है। तमाम लोगों ने मैसेज लिया और अपने आप को कामयाब बना करके दिखाया है। डायमंड बने, बीनस बने, मरकरी बन रहे हैं लगातार। तो एक बार हम अगर अपने नेटवर्क में किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को लेके आ रहे हैं और उस व्यक्ति को अगर हम कामयाब बनाते हैं तो वो एक परंपरा बन जाती है, हमेशा के लिए परंपरा बन जाती है। आप उस बैकग्राउंड के, जब एक स्टूडेंट डायमंड बनता है तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए वो एक माइलस्टोन का काम करता है। जब कोई एक दुकानदार डायमंड बनता है तो हजारों लाखों दुकानदारों के लिए वो माइलस्टोन का काम करता है। कोई भी एक मजदूर अगर डायमंड बनता है तो हजारों लाखों मजदूरों के लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को निकाल के ला रहे हो, आप उस व्यक्ति को इस बात का यकीन दिलाइए, दोस्त जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो वो मैं दिलाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है, जो मैं बोलता हूँ वो आप करते जाओ। हमारा इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए। इंटेंशन के ऊपर महागुरु जी ने बहुत अच्छा ऑडियो भी ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसको सुनेंगे तो आपको इंटेंशन की पावर समझ में आएगी। सबसे नियत जो होती है हमारी किसी भी काम को करने के पीछे, वो अच्छी रहनी चाहिए। हम वाकई में दिल से उस व्यक्ति का भला चाहें और दिल से भला करें। हमारा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए, सिर्फ चाहना नहीं है, सच में ही हम भला करें, हमारा ये फोकस होना चाहिए। और मेरा मानना है इस बिजनेस में, मैं अगर अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ, जहाँ कभी जिंदगी में 150 रुपए भी मेरी जेब में नहीं थे, और आज अगर मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुंची है कि जहाँ मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 6 महीने तक चक्कर काटने पड़ा, लेकिन 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिल रहा था। लेकिन आज 15-20 लाख रुपए तो बिना किसी वेरिफिकेशन के बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है। जम्बो लोन ऑफर, फलाना लोन ऑफर, ये लोन ऑफर, वो लोन ऑफर। तो मेरा मानना है कि मेरी जो जिंदगी अगर आज यहाँ तक पहुंची है, इसी बिजनेस से तो हुई है, मैंने कहीं अलग से तो कुछ नहीं किया। और ये वही बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमने अलग से कोई क्लास अटेंड करी थी इस बिजनेस में। यही बातें हैं, इनको सिर्फ मानने और दिल से फॉलो करने वाली बात है कि हम इनको कितनी गहराई से समझ रहे हैं और कितनी गहराई से इनको फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम इन सब चीजों को गहराई से लेंगे और इनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा।